क्या आप कभी इस सोच में डूबे हैं कि आपके जीवन में जो दोस्त हैं वो सच में आपके सच्चे मित्र हैं या सिर्फ सुख के साथी? कभी कभी जीवन की चुनौतियां और विपरीत परिस्थितियां ही हमें हमारे सच्चे मित्रों की पहचान कराती हैं। ये कहानी एक ऐसे मित्र की है जो तब तक छुपा रहता है जब तक उसकी असली पहचान समय के आगे नहीं आती। आइए जानते हैं एक रहस्यमय कथा जो आपकी मित्रता और जीवन को एक नई दिशा देगी और अंत तक आपको एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाएगी। राजा विजय के राज्य में सूरज नाम का एक साधारण युवक रहता था। सूरज मेहनती और ईमानदार था। वह अपने दोस्तों के साथ जीवन की हर खुशी का आनंद लेता था। उसके दो दोस्त थे, धीरज और विक्रम। दोनों ही सूरज के साथ बड़े प्यार से पेश आते थे और हर सुख में उसका साथ देते। तीनों का साथ गांव में प्रसिद्ध था और लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। एक दिन सूरज ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पास इतने अच्छे मित्र हैं, क्या मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई आएगी तो ये मेरे साथ रहेंगे? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, कठिनाई और विपत्ति ही हमारे सच्चे मित्र की पहचान कराएगी। जब जीवन में मुश्किलें आएंगी तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे कौन से मित्र वास्तव में तुम्हारे साथ हैं। सूरज ने अपनी माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हो गया। उसके दोस्त धीरज और विक्रम हमेशा उसके साथ रहते, हंसी मजाक करते और सुख के हर पल को साथ बिताते। कुछ महीने बाद अचानक सूरज के जीवन में एक बड़ी आपदा आ गई। उसके पिता का देहांत हो गया और परिवार की आर्थिक हालत भी बिगड़ने लगी। सूरज पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और उसे हर दिन काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। उसके पहले की जीवन की चमक अब धुंधली हो चुकी थी। सूरज ने अपने दोस्तों से मदद की उम्मीद की। उसने सबसे पहले धीरज से संपर्क किया। धीरज ने एक दो बार मदद की, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे कुछ जरूरी काम है सूरज, मैं अब तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, वह हर बार यही कहता। धीरे धीरे धीरज ने सूरज से दूरी बना ली। फिर सूरज ने विक्रम की तरफ रुख किया। विक्रम ने शुरू में उत्साह दिखाया, पर कुछ ही दिनों बाद उसने भी सूरज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। विक्रम का कहना था, भाई, मेरे पास भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुझे अपनी समस्या खुद सुलझानी होगी। सूरज अब अकेला हो गया। उसने अपने दोनों दोस्तों पर बहुत भरोसा किया था, पर अब वही दोस्त उसे अकेला छोड़ चुके थे। उसने सोचा, क्या यही मेरे सच्चे मित्र हैं? क्या मैं इतना गलत था जो इन पर इतना विश्वास किया? इसी कठिन समय में सूरज को एक दिन एक अजनबी से भेंट हुई। उस व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ था, जो साधु वेशधारी था। सिद्धार्थ ने सूरज को उसकी परेशानियों के बारे में सुना और कहा, कभी कभी जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक नया रास्ता खुलता है। शायद तुम भी अभी ये नहीं देख पा रहे हो, पर सच्चाई सामने आएगी। सूरज ने पूछा, पर मैं कैसे जानूं कि कौन मेरा सच्चा मित्र है? सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और कभी कभी सच्चे मित्र की पहचान करने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी और लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखना होगा। सूरज को सिद्धार्थ की बातों में गहरा अर्थ नजर आया, पर वह समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। कुछ ही समय बाद एक और बुरी खबर आई। सूरज के घर पर कर्ज चढ़ने लगा और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो गांव भर में मदद की गुहार लगाता रहा, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। एक रात जब सूरज अपने टूटे दिल और थके शरीर के साथ अपने घर के बाहर बैठा था, तभी सिद्धार्थ फिर से उसके पास आया। इस बार उसके साथ एक छोटी सी पोटली थी। उसने वह पोटली सूरज के सामने रख दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है, इसे खा लो। सूरज ने जब पोटली खोली तो उसमें कुछ सिक्के और अनाज थे। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सिद्धार्थ से बोला, तुम तो मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मेरी मदद करने आए हो। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। आज तुम्हें अपनी आंखों से देख लेना चाहिए कि सच्चा मित्र वो नहीं जो हमेशा तुम्हारे साथ हंसी मजाक करे,
बल्कि वो होता है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। सूरज को अब समझ आ चुका था कि सच्चे मित्र की पहचान परिस्थितियों में ही होती है, और जिन दोस्तों पर वो पहले इतना भरोसा करता था वे केवल सुख के साथी थे। असली मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कठिन समय में साथ खड़ा हो। सिद्धार्थ ने सूरज को सच्चे मित्र की परिभाषा सिखाई थी, और ये जीवन का सबसे बड़ा पाठ था। सूरज ने अपनी ऊर्जा अपने परिवार को संवारने में लगाई, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने नए दोस्तों से मुलाकात की जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की, और अंत में उसने जीवन में सफलता पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र की पहचान केवल सुख के समय में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। मित्रता का असली अर्थ वो नहीं है जो केवल हंसी मजाक और खुशी में साथ हो, बल्कि वो है जो कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। तो अगली बार जब आप अपने मित्रों की परीक्षा लें, इस बात को ध्यान रखें कि सच्चा मित्र वो नहीं होता जो हर समय आपके साथ हंसी मजाक करे, बल्कि वो होता है जो आपके आंसू पोंछे और आपको उठने में मदद करे। सच्चे मित्र की पहचान तभी होती है जब जीवन में कठिनाइयां आए। सच्ची मित्रता वही होती है जो किसी स्वार्थ के बिना आपके साथ हर परिस्थितियों में खड़े रहे। तो आज की अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नमो बुद्धाय।